हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10th उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ये सर्कल है क्या? देखिए, हम सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल है क्या। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। नंबर ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्कल। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल के बाहर एक लाइन खींच दी पी क्यू। ये सर्कल से बाहर है। अब मैंने एक और लाइन खींच दी, ये भी क्या है, पी क्यू। एक और लाइन में यहां खींच रहा हूं बेटे, ये भी ए और बी, ए और बी, ये सिर्फ ए बी है। और मैं यहाँ एक और लाइन, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने डिफरेंट सर्कल पे डिफरेंट जो लाइन है वो क्यों खींची है। ये P, ये Q और ये पॉइंट है E। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पी क्यू लाइन ली जो सर्कल से बाहर है, फिर मैंने इसको सर्कल के अंदर से ड्रा किया। अब जब सर्कल से अंदर से ड्रॉ किया पी क्यू को, तो पी क्यू ने सर्कल को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर मैंने ये ए बी, अब मैं अगर पी क्यू की बात करता हूं तो पी क्यू क्या है, सीकेंट। और ए बी क्या है बेटे, ए बी इज कोड, कोड ऑफ ए सर्कल। और अब मैं पी क्यू की बात करता हूं तो ये है टेंजेंट टू द सर्कल। जब ये ए और बी पॉइंट एक ही जगह पे मिलेंगे, अब ए और बी दो पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट मिल करके एक ही पॉइंट पे आ गए, तो ये क्या कहलाएगी, तब टेंजेंट कहलाएगी। अब हम इसके साथ करेंगे थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या है बेटे, 10.1 टेंजेंट, the tangent at any point, tangent at any point on the circle, tangent at any point on the circle or of a circle is perpendicular to the radius at point of contact। ये थ्योरम है भाई, इसको समझना कैसे है। मान लिया जाए मैंने क्या किया बेटे, यहां एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंट्रो लिया और इस पर ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी क्यू। ये ए है, ओ ए। अब गिवन क्या है इसके अंदर, अगर गिवन की बात करते हैं, गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ए with center O and tangent PQ at A on the circle। सर्कल के ऊपर PQ टेंजेंट है A पॉइंट पे। टू प्रूव,
और कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, टेक पॉइंट M ऑन PQ, ज्वाइन OM। यहां पे M कोई पॉइंट ले लो और इसको मिला दो OM को। अब प्रूफ क्या है कि M जो है, M lies outside the सर्कल। M जो है आउटसाइड द सर्कल है, अगर वो सर्कल से बाहर है, द डिस्टेंस ऑफ OM और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम सेंटर is more than the radius, more than the radius. It means OA is the radius, OM is greater than OA. OM क्या होगा, OA से बड़ा होगा। क्यों? Because OA is the radius। अगर OA रेडियस है तो ये इससे बड़ा होगा ही होगा। अब देखिए बेटा, any point for any point lie on PQ other than lie on PQ, PQ पे कोई भी पॉइंट लाई करे, the distance of that point from center is always greater than the radius of the सर्कल। उसका जो इस PQ पर कोई भी पॉइंट आ जाए, उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो रेडियस से बड़ा होगा। वो रेडियस से क्या होगा बेटे, बड़ा होगा। एक्सेप्ट इफ पॉइंट लाई एट A, अगर वो पॉइंट A पे आ जाए तो नहीं होगा। इट मीन्स, अब इससे क्या पता लगा कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा। जो OA है, इट मीन्स देयरफॉर OA is the shortest distance of line PQ from center O। सेंटर O से OA जो है
वो पी क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एज वी नो। Shortest distance between 2 points is always perpendicular distance between them. Shortest distance between 2 points is known as the perpendicular distance between them, is called or is the perpendicular distance between the points। जो दो पॉइंट होंगे, we know that shortest distance between 2 points is the perpendicular distance between the points। अगर ऐसा है तो क्या हुआ, OA is perpendicular to PQ। यही हमने क्या करना था बेटे, प्रूव करना था। टू प्रूव क्या था, यहां मैंने टू प्रूव लिखना भूल गए थे बेटा। टू प्रूव वो था OA परपेंडिकुलर टू PQ। ये चीज हमें प्रूव करनी थी और वो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। अभी हमने क्या किया बेटे, हमने पढ़ा कि एक सर्कल पर टेंजेंट होगी और वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस से। अब हम कहेंगे कि एक सर्कल के ऊपर रेडियस जो है वो, ये हमने सर्कल खींच दिया बेटे। अब सर्कल के ऊपर टेंजेंट कितनी होंगी, कितनी होंगी। अगर हम एक पॉइंट की बात करें, टेंजेंट एट 1 पॉइंट, टेंजेंट एट 1 पॉइंट क्या होगी, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट is drawn at 1 point, only one tangent is drawn at 1 point of a सर्कल। अगर हम पूरे सर्कल पर बात करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ tangents can be drawn on a सर्कल। सर्कल पर बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट की बात करें कि इस पॉइंट पे कितनी होंगी, तो वो एक ही होगी। कितनी होंगी बेटा, एक पॉइंट पे कितनी होंगी, एक ही होगी। अब हम 10.2 थ्योरम करते हैं। 10.2 थ्योरम है क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
drawn from exterior point to a circle, क्या होगा बेटे, आर इक्वल, वो क्या होंगी, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किस तरह से, देखिए अगर मैंने यहां क्या किया, ये सर्कल ड्रॉन कर दिया और यहां से क्या ले लिया, ये ओ पी ए बी, यानी पी जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, पी इज एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर में तो नहीं है ना सर्कल के, एक्सटीरियर में है, तो उस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की वो इक्वल है या नहीं है, वो प्रूव करना है कि वो इक्वल होती है, आर इक्वल। अब यहां पर गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटे, सेंटर सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल विद सेंटर O, PA and PB are tangents, PA and PB are tangents। अब कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, और पहले टू प्रूव लिख लो बेटा, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है PA इक्वल टू PB, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, इस OP को ज्वाइन कर दो। अब इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट करें, अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट करें तो क्या करना पड़ेगा, तीन चीज हमें कोई इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। देखो OA OB के बराबर है, क्यों है, इक्वल रेडियाई ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रेडियस हैं। अब दूसरी चीज क्या है, OAP, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, each 90 डिग्री, each 90 डिग्री। ये क्यों है भाई, बिकॉज OA एंड OB, OA परपेंडिकुलर, OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। और हम यहां अगर ये चीज ना लिख करके ये चीज लिख दें, टेंजेंट्स और टेंजेंट्स आर perpendicular to the radius of a सर्कल। 10.1 थ्योरम है वो यही थी कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर विद द रेडियस। हम ये लाइन लिख दें तो भी ठीक है, और ये 10.1 जो थ्योरम है वो लिख दें तो भी ठीक है। और लास्ट क्या बच गया बेटे, OP ये क्या है,
कॉमन। अब हमारे पास क्या हुआ कि तीन चीज हमें मिल गई, तो तीन चीज मिलते ही दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, कौन से रूल के द्वारा? आर एच एस रूल। अगर ऐसा है तो क्या होगा बेटे? पी ए इक्वल टू पी बी सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये दोनों की दोनों थ्योरम आपका जो चैप्टर हम करेंगे 10 चैप्टर 10.1 और 10.2, उसमें पूरी यही अप्लाई होंगे। इसका प्रूफ अप्लाई नहीं होगा, इसका रिजल्ट सिर्फ ये थ्योरम है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। अभी जो हमने थ्योरम की है कि एक सर्कल है, उस सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, पी ए बी, ये सेंटर है। अब हमने क्या किया, अगर हम ये दो पी ओ ए एंड पी ओ बी, ये ए और ये बी, अभी हमने क्या किया था कि पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट किया था ट्रायंगल पी ओ बी के, और ये प्रूव करके हमने क्या किया था कि पी ए पी बी सी पी सी टी, ये भी हमने किया था। एक चीज देखिए, क्या हम ये एंगल इसके बराबर नहीं, 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है? सी पी सी टी। तो इससे हम एक और चीज लिख सकते हैं कि ओपी डिवाइड एंगल ए पी बी, बाइसेक्ट, नॉट डिवाइड, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी। ये चीज भी हम इसे लिख सकते हैं, ये इसी का रिजल्ट है।